कहानियां अब सीधा अंग्रेजी माध्यम की किताबों में सिमट कर रह चुकी है। मनुष्य जब इस धरती पर पैदा होता है तो उसकी अपनी कोई विचारधारा नहीं होती, उसकी अपनी। लाल पले हैं इसी मिट्टी में, हमारे गांधी जैसे महापुरुष तो नहीं बन सकते, जरूर बन सकते हैं। भूत से प्रेरणा लेकर हमें वर्तमान में भविष्य का चिंतन करना चाहिए। और ये सही बात है दोस्तों, जो अपने अतीत को नहीं जाना, जो अपने अतीत को नहीं पहचाना, वो भला कुछ नया कैसे कर सकता है। इसलिए हमको अपने अतीत को पहचानना अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम अपने अतीत को नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि जीवन को जी लेना आसान नहीं है इतना। कहते हैं कि जीवन को काटना और जीवन का कट जाना, दोनों में बहुत अंतर। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती दोस्तों, मेहनत रंग लाती है। बच्चे वो जब सच्ची लगन और दिल से हो, मेहनत जरूर रंग लाती है। तो मैं उसी की बात कर रहा हूं जो बचपन के दिनों में नदी को पार करना ही अपनी दिनचर्या बना ली थी। कि आज का दिन बड़ा प्रेरणा का दिन है, और इस प्रेरणा के दिन में हमें सबको ऐसे महापुरुषों से प्रेरणा लेनी चाहिए और उसको अपने जीवन में लागू करना चाहिए, ताकि हम अपने मंजिल को प्राप्त कर सकें, अपने जीवन को शांत। जिनके जाने के बाद पूरी दुनिया ही शोक में डूब गई। आप तो सभी जानते हैं कि आज गांधी जयंती है, और आज ही के दिन वीर महापुरुष महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। और सिर्फ यही नहीं, हमारे देश के जो दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, उनका भी जन्म आज ही के दिन हुआ था। और आज बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि मुझे भी आज अपने विचारों को प्रकट करने का मौका मिला है, और मैं चाहता हूं कि मैं भी अपने बातों को रखूं। इससे पहले आपको मेरा अभिनंदन है, और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो दोस्तों, कहते हैं कि गांधी जयंती, ये जो जयंती हम मना रहे हैं, ये जयंती जो हम मनाते हैं, इस जयंती का क्या उद्देश्य है? क्या आपको लगता है कि आज की दिन जो है, जो सरकारी छुट्टियां रहती हैं, जो अवकाश रहते हैं, क्या ये करना उचित है? हमको तो लगता है कि इस वीर महापुरुष से जो मिलने वाला प्रभाव है, शायद बच्चे इस प्रभाव से वंचित रह जाते हैं। क्या आपको लगता है कि इस वीर महापुरुष जिसकी आज जयंती है, इसका क्या प्रभाव है, क्या प्रेरणा मिलती है? हाँ तो दोस्तों, अक्टूबर यानी गांधी जयंती है, ये जो गांधी जी का जो जन्मदिन मनाते हैं,
इस गांधी जी के जन्मदिन पर हमको कौन सी प्रेरणा मिलती है, क्या मिलती है, हम इनसे क्या सीखते हैं, क्या ये बातें हमको समझ आती है? तो केवल गांधी जयंती के शुभ अवसर पर छुट्टियों की ही आवश्यकता नहीं, बल्कि इससे होने वाले जो प्रभाव हैं इसको बताना बहुत ज़रूरी है। ये गांधी जयंती सिर्फ गांधी जी से नहीं जुड़ा, बल्कि हमारा जो पिछला इतिहास है, पिछले संदर्भ में जो हमारे सामाजिक दशाएं हैं, सारी बातें इनसे जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, यदि हम बात करें तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई मनुष्य जब इस धरती पर पैदा होता है तो उसकी अपनी कोई विचारधारा नहीं होती, उसकी अपनी कोई विचारधारा नहीं होती। वो इस धरती पर जब पैदा होता है तो दूसरे का अनुसरण करते हुए वह आगे की ओर बढ़ता है। उसे सहारा लेनी पड़ती है, उसका अपना कुछ नहीं होता। और यही कारण है कि हमें इन जैसे महापुरुषों की जो कहानियां हैं हमको किताबों में पढ़ाई जाती है, ताकि हम किताबों से पढ़ करके हम अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें और उन मार्गदर्शन के जरिए हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकें। ये चीज़ें जो है बड़ा सोचनीय है कि आखिर जो है ऐसा कैसे कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन किताबों में जो इन महापुरुषों की जो भी कहानियाँ होती है, वो उन कहानियों को बच्चों के दिमाग में जो भरने वाला, जो सीख देने वाला होता है, ये भी बहुत बड़ा मायने रखता है कि वो किस माहौल में पैदा हुआ है। क्योंकि वही है जो हमारी ज़िंदगी को आसान बना सकता है और हमारी ज़िंदगी को कठिन बना सकता है। यह बहुत ही सोचनीय है। तो इनका चुनाव कर पाना बड़ा कठिन का काम है और इसके लिए हमें आत्मज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ माहौल का जो तात्पर्य है, इसका मतलब ये है कि वो कौन सी संस्कृति में, कौन से समाज में, कौन से माहौल में, यानी उनकी जो शिक्षा दीक्षा की जो माहौल है उसकी दशा क्या है। क्योंकि
इस बात को समझना बड़ा ही कठिन है और इसके लिए आत्मज्ञान का होना बहुत जरूरी है। तभी हम जांच पड़ताल कर पाएंगे कि आखिर मुझे सही और सुदृढ़ शिक्षा देने वाला कौन है, कौन हमें हम क्या ऐसा कौन है जो हमें ये प्रेरणा दे सकता है। आखिर कोई प्रेरणा का पात्र हो तभी तो, आखिर ये प्रेरणा का पात्र हो कौन सकता है। तो दोस्तों, मैं उन महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी की यदि बात करूं तो ऐसे दो व्यक्ति समाज के अंदर आए जिन्होंने समाज के जीवन की परिभाषा ही बदल डाली। क्योंकि उत्तर वैदिक काल में यदि हम देखें तो लोगों का जीवन इतना कठिन दौर से गुजर रहा था, इतने कठिन समस्याओं से उलझ रहे थे कि उन समस्याओं से निकल पाना बड़ा उनके लिए मुश्किल का कार्य था। उस समय समाज के अंदर कुछ ऐसी कुरीतियां पैदा हो गई थी जिनसे लोगों का जीवन बहुत ही अस्त व्यस्त हो चुका था। जीवन को जीना इतना कठिन हो गया था कि वो कुछ सोच ही नहीं सकते थे इसके लिए। तो इन दो व्यक्तियों महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी ये भगवान की तरह पूजे जाते हैं। आखिर इसका क्या कारण है? यदि हम गौर से देखें तो ये वही लोग हैं, ये वही आम जनता के रूप जनता से आए हुए हैं कि जिन्होंने लोगों को सही जीवन जीने का मार्गदर्शन दिया। आखिर एक इंसान जो है सही जीवन कैसे जी सकता है? देखिए, जहां तक बात है तो जितने भी धर्म हैं सभी धर्मों का एक ही उद्देश्य होता है, जन्म लेना है और मरना। और इन सभी लोगों का एक ही उद्देश्य होता है, यदि हम जन्म लेते हैं तो जन्म से लेकर मरण तक का जो रास्ता है इसको हम आसान तरीके से कैसे जिएं ताकि जो है हमें मोक्ष प्राप्त हो सके। क्योंकि जीवन को जी लेना आसान नहीं है इतना। कहते हैं कि जीवन को काटना और जीवन का कट जाना दोनों में बहुत अंतर। जीवन का काटना और कट जाना दोनों में बड़ा ही अंतर है। तो आखिर लोगों का जीवन आसान कैसे हो? यदि लोगों का जीवन काटना हो तो यह उनके लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात होगी, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे उनका जीवन जो है बड़ा कठिनाइयों से गुजर रहा है। लेकिन शायद ये आपको पता है
कि जब हम अपने कर्म में लगे रहते हैं ना, तो हमें समय का पता नहीं चलता, और समय कब कट जाता है ये भी पता नहीं चलता। तो आप जरा सोचिए कि जीवन का जो आसान बनाने का तरीका है, इन्होंने सबसे पहली बात लोगों को समझाई कि कर्म करना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है और इसी में हमारी जिंदगी आसान तरीके से कट सकती है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें इन दोनों ने बताई, और इन महापुरुषों को सत सत नमन कि जिन्होंने हमें जीवन का सही रास्ता दिया, जीवन को हम आसान तरीका से कैसे जी सकते हैं। इन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे विद्यार्थी जीवन में ये भी बातें बताई कि जिस मंजिल को हम पाना चाहते हैं उस मंजिल को हम इतना आसान तरीके से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें कौन कौन से बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। और यही कारण है कि ये प्रेरणा के पात्र बने और आज जो है इनके नाम का परचम हर विश्व के कोने कोने में लहरा रहा है। भला इसको कौन नहीं जानता, कौन इनके बातों को नहीं समझ सकता, कौन इनके बातों का जो है मार्गदर्शन नहीं लेता, चाहे वो कोई भी धर्म हो। यदि हम सही तरीका से देखें तो हर धर्म जो है इनके बातों का फॉलोअर है और ये प्रेरणा के पात्र बने। कुछ ऐसा ही बातें यदि हम करें, स्वामी विवेकानंद, सबसे पहले तो मैं इनके माता पिता को दिल से धन्यवाद, जिन्होंने ऐसे बच्चे को जन्म दिया भला यह बच्चा विद्वान, चरित्रवान, नेकवान क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि यह वही बच्चा है जो अपने बचपन के दिनों में श्री राम की मूर्तियों से खेला करते थे। भला जो श्री राम की मूर्तियों से खेलता है उसका गुण चरित्रवान, विद्वान, क्यों नहीं हो सकता? और यही कारण है कि ये भी हमारे समाज में एक बहुत बड़े प्रेरणा के पात्र हैं और इनको भी आज जो है पूरी दुनिया जानती है। और आज भी हम इनके मार्गदर्शन पर चलकर अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं। यही नहीं, यदि हम कुछ और बातें करें तो ऐसा लगता है कि हमारे समाज के अंदर कभी ऐसी स्थिति आई कि लोगों का जो जीवन था, आत्मजीवन था, उनको जीने में बड़ा कठिनाई हो रही थी। ये तो आप भली बात जानते हैं। कुछ ऐसी प्रथाएं हमारे समाज के अंदर कुरीतियों के रूप में उभर कर आई थी जिससे लोगों का जो आत्मजीवन था वो बहुत प्रभावित हुआ था। और कुछ ऐसे महापुरुष जिन्होंने आकर के इन कुरीतियों को खत्म किया। मैं उन्हीं महापुरुष की बात कर रहा हूं जैसे कि आप सभी जानते हैं, श्री रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, सर सैयद अहमद खां, ये वो लोग थे
और भला सावित्रीबाई फुले को कौन भुला सकता, जिन्होंने महिलाओं को सशक्त किया। और इन लोगों ने मनुष्य की शक्ति की पहचान कराया। तो दोस्तों, इसी प्रकार इस धरती पर एक ऐसे वीर पुरुष पैदा हुए जो आगे चल करके अपने प्रभावों को इतना बिखेरा कि आज जो है अपना पूरा भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनका सम्मान मिलता है। आखिर ये कुछ ऐसे होंगे तभी तो, इनके अंदर कुछ प्रेरणात्मक बातें होंगी तभी तो। तो दोस्तों, मैं उन्हीं व्यक्ति की बात कर रहा हूं जिनके जाने के बाद पूरी दुनिया ही शोक में डूब गई। आखिर शोक में डूब गई कौन? पूरे भारतीय और यहां तक विदेशों में भी। आखिर ऐसा क्यों? क्या उनके जाने से हमारे देश में कोई कमी आ जाती? तो दोस्तों, ऐसे वीर पुरुष को भला कोई कैसे भुला सकता, जिन्होंने अपने शरीर पर, वो भी बुढ़ापे अवस्था में, एक धोती पहन करके अपने समय को बिताया। और यही नहीं, अपने एक वक्त का खाना गरीबों को भी दान कर दिया। भला लोग इनका मसीहा क्यों नहीं हो सकते? आप तो ये बात भली भांति जानते हैं। हमारा देश जो है सैकड़ों वर्षों तक कहें तो लगभग 200 सालों तक अंग्रेजों के चंगुल में रहा। और ये आप भली भांति जानते हैं कि घर हमारा है, हम इस घर के सदस्य हैं, लेकिन हमारे इस घर का मालिक कौन है? यदि हमारे घर का मालिक अपना है तो सबको एक समान दृष्टि से देखेगा। लेकिन दोस्तों, भारत हमारा था, लेकिन इस पर शासन करने वाला कोई और था। उनको कैसे लगता है कि हम उनके संतान हैं? यदि वो हम उनके संतान रहते तो हम पर अत्याचार नहीं न करते। और यही कारण है कि अंग्रेजों की अत्याचारी हमारे भारतीयों पर इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, जिससे मुक्त होना बहुत जरूरी था, वरना इस भारत के लोग तड़प तड़प के मर जाते। इसके पीछे बहुत कारण थे। इन अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए हमारे देश के तमाम युवकों ने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया।
यहां तक (1857) की जो क्रांति थी, उस क्रांति के बारे में यदि हम बात करें तो क्रांति जो है क्यों दफन हो गई, इसके पीछे क्या कारण था? आप सभी जानते हैं कि आप सभी जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई, वीर कुंवर सिंह, मंगल पांडे, ये सारे लोग इंडिविजुअली अंग्रेजों से लड़ रहे थे, जिसका नतीजा हुआ कि सबने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया, लेकिन हमारे देश को आजादी नहीं मिली। कहते हैं ना कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो लोगों के अंदर एकजुटता नहीं थी, ज्ञानता की भी कमी थी। जिसका नतीजा हुआ कि जो है 1857 से लेकर के लगभग 1900 यानी प्रथम विश्व युद्ध के पहले तक किसी ने अंग्रेजों के खिलाफ कोई लड़ाइयां नहीं छड़ी। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत इतनी तगड़ी थी कि अंग्रेजों के खिलाफ कोई आवाज तक ही नहीं उठा सकता था। यदि जो ऐसा करता था, उनको जो है मौत के घाट उतार दिया जाता था। अतः अंग्रेजों से पंगा लेना इतना आसान नहीं था। और ये बात गांधी जी के जेहन में आई कि अरे आखिर अभी तक देश आजाद क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे क्या कारण है। जब उन्होंने पढ़ा तो उनको ऐसा लगा कि सबसे बड़ी बात एकजुटता की कमी, और दूसरी बात कि जो है हिंसा के सहारे कभी ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती। बिकॉज इसका कारण यह है कि हिंसा से सिर्फ हिंसा मिलती है। यदि देश के सभी लोग मारे ही जाएंगे तो भला इस देश में रहेगा कौन? क्यों ना ऐसे रास्ते का सहारा लिया जाए जिससे हम इस अंग्रेजी हुकूमत से मुक्त हो सके। तो उन्होंने सबसे बड़ी बात असहयोग शब्द का बड़ा अच्छा डिफिनेशन दिया, और ये असहयोग जो शब्द है ना, आज हमारे जीवन में इतना कूट कूट करके भरा हुआ है, इतना कूट कूट के भरा हुआ है कि इन्हीं सब का पालन करते हुए हम जो है अपनी जिंदगी को आसानी से जी सकते हैं। लेकिन बशर्ते बात यह है कि हमको असहयोग करना किसको है। देखो, बात असहयोग और सहयोग की है। सहयोग किसको करना है और असहयोग किसको करना है, जब तक हम इस बातों को नहीं समझेंगे तब तक हम अपने जीवन में एक शांतिपूर्व जीवन जिसको कहते हैं वो नहीं जी पाएंगे। इस धरती पर जो जन्म लेता है ना, उसको सिर्फ जन्म देने वाला ही मार सकता है। हम और आप कौन होते हैं? बड़ी ये तथ्यपूर्ण बात थी, और सिर्फ असहयोग ही नहीं, उन्होंने हिंसा की जगह अहिंसा की भी बात बताई
और इसके साथ साथ उन्होंने सत्य की भी बात बताई। और इन्हीं सब बातों से आज हम जो विश्वास जो शब्द है, जिस पर पूरी दुनिया टिकी हुई है, कायम है भरपूर तरीका से। और हमारा ही ऐसा देश है कि जहां पर लंबे समय तक हमारे यहां नोटों पर सिर्फ और सिर्फ गांधी जी का फोटो रहता है। आप अलग देशों में देखिए तो ये कहीं कहीं ऐसा है कि है ना, जो राष्ट्रपति होता है उनका ही फोटो जो है नोट पर आता है। तो भला इतने महान थे वो। तो दोस्तों, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, पिता श्री करमचंद गांधी और माता पुतलीबाई। और पत्नी कस्तूरबा गांधी। बड़ा ही दिलचस्प परिवार था। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इनका परिवार भी बड़ा सुसंस्कृत, सभ्यतावान, ज्ञानवान। ये पढ़ने में तो इतना तीव्र नहीं थे, पर ये व्यवहारिक रूप से बहुत अच्छे थे। और याद रखिएगा, समाज भी आज उन्हीं को पूजती है जो व्यवहार में अच्छे होते हैं, उन्हीं को याद भी करती है जो व्यवहार में अच्छे होते हैं। क्योंकि एक सोसाइटी का हेड वही बन सकता है जो सोसाइटी के लिए बड़ा व्यवहारात्मक वर्क करे। तो ये गांधी जी, इन्हें सत सत नमन, जिन्होंने बहुत सारे ऐसे रास्ते बताए जिन पर चल करके आज लगभग जिनका आचरण लगभग सभी लोग अपने जीवन को खुशी तरीका से जीते हैं। वरना, और सही बात मैं एक और बताऊं तो ये गांधी जी, महात्मा गांधी जी, बापू जी जिनको हम कहते हैं, यहां तक ये इतने बड़े कि इन्हें राष्ट्रपति का दर्जा दिया गया। तो दोस्तों, ये भी उन्हीं बुद्ध भगवान और महावीर स्वामी से ये काफी वाकिफ हैं। और हमको लगता है कि उनके रास्ते पर चलना, उनका अनुसरण करने वाला भला विद्वान, चरित्रवान और गुणवान क्यों नहीं हो सकता। ये भी उसी विवेकानंद और उसी बुद्ध भगवान के ये प्रेरणात्मक बातों का अनुसरण किए।
और अपने जीवन में प्रेरणा के पात्र बने। तो भला ये चेन सब जुड़ा हुआ है। हमें भी इन सभी महापुरुषों से प्रेरणा लेनी चाहिए ताकि हम भी अपने समाज में प्रेरणा के पात्र बन सकें। हमको भी हमारे जाने के बाद दुनिया लंबे समय तक याद करे, हमारी श्रद्धांजलि अच्छी हो। तो ऐसा कब संभव है? इन्हीं सब महापुरुषों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। धन्य हैं ऐसे महापुरुष कि जिन्होंने इस भारत देश को एक नया रूप दिया, यहां के लोगों को एक नया जीवन दिया, एक शांतिपूर्ण जीवन जीने का रास्ता बतलाया। कोई भी जब धरती पर पैदा होता है ना, तो उसका अपना कुछ नहीं होता है, उसको दूसरों का सहारा लेकर के ही आगे बढ़ना पड़ता है। दूसरों से ही प्रेरणा लेनी पड़ती है, तभी हम अपने जीवन में कुछ नया कर पाते हैं, अपने मंजिल को प्राप्त कर पाते हैं। भला ऐसे महापुरुषों को कौन भुला सकता? सबसे तो बड़ी बात यह है कि एक समय था कि जब हमारे खानदान में, हमारे घर में दादी माँ हुआ करती थी, और हमें इन सब महापुरुषों को, दादाजी भी थे, इन सब महापुरुषों से रिलेटेड जितनी भी कहानियां कहती थीं, कितनी दिलचस्प बातें होती थी। बच्चे जो है बड़ा सभ्यवान बना करते थे। लेकिन आज के समय में भी यदि देखें हम, खैर उस समय मतलब अपने भाषाओं में जो है अपने भाषाओं में जब किताबों में बातें लिखी गई रहती है तो उसका बड़ा समझना भी आसान होता है। लेकिन यदि हम अपने सोसाइटी के अंदर देखें तो ये कहानियां अब सीधा अंग्रेजी माध्यम की किताबों में सिमट कर रह चुकी है। अब वो दादा दादी नहीं रहे, अब वो माता पिता नहीं रहे, ताकि बच्चे को बैठा करके इन सब बातों को समझाया जा सके, इन सब कथा कहानियां किस्सों को सुनाया जा सके, जिसका नतीजा है कि आज बहुत कम ही ऐसे मतलब बच्चे हैं जो अपने मंजिल को सही दृष्टि से पा सकते हैं। तो इस बात को समझना बड़ा अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि जो समय बदल रहा है बड़ा ही सोचनीय है। और इतना ही नहीं, आज के दिन स्वच्छ भारत मिशन, जिसका हमारा पर्यावरण से बड़ा ही रिश्ता है, और जब हम ऐसे महापुरुषों से प्रेरणा लेंगे तो हम केवल इस धरती के जीवों ही नहीं, पेड़ पौधों को भी महत्ता को समझेंगे। ये हमारे लिए कितना जरूरी है, यह देश हमारे लिए कितना जरूरी है। दोस्तों, और बड़ा यह आश्चर्य की बात है कि आज सिर्फ
गांधी जी का ही जन्म नहीं बल्कि हमारे देश के एक और नेता जो साइकिल से लाल किला पर जाया करते थे। मैं उसी की बात कर रहा हूं जो बचपन के दिनों में नदी को पार करना ही अपनी दिनचर्या बना ली थी। उनका डेली का ये वर्क था, हमेशा का ये वर्क था। नदी पार कर करके वो पढ़ने जाते थे, स्कूल जाते थे। भला इतना कठिन परिश्रम कर करके कोई इतने ओहदे तक क्यों नहीं पहुंच सकता? मेहनत कभी बेकार नहीं जाती दोस्तों, मेहनत रंग लाती है। बच्चे वो जब सच्ची लगन और दिल से हो, मेहनत जरूर रंग लाती है। तो हमारे विद्यार्थियों के लिए यदि देखें तो ये बहुत बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं। और हमारे देश के विद्यार्थियों को इन से प्रेरणा लेनी चाहिए, ताकि हमारे विद्यार्थी जीवन में कितना पढ़ाई के क्षेत्र में कितने लगन और कितने मेहनत की जरूरत है। लेकिन दोस्तों जानते हैं, आज इस मोबाइल के प्रभाव ने हमारे बच्चे को जीवन पर इतना बड़ा प्रहार किया है जिसका कल्पना करना बहुत मुश्किल है। एक समय था कि जब बच्चे जो है अपने घर के दरवाजे पर 6 बजने के समय तक लालटेन जला करके पढ़ने बैठ जाते थे। कितना अच्छा दृश्य हुआ करता था। लेकिन आज जरा सोचिए, क्या आज के समय में ये कितना उपलब्ध है? ऐसा है ना? तो कितना हमारा समय बदल रहा है। और यदि हम इसको कंट्रोल ना करें, इसको ना रोकें, तो इसका प्रभाव क्या होने वाला है? देखो, मैं हर माँ बाप से कहता हूं कि आप ऐसे महापुरुषों का प्रेरणा लें और अपने बच्चे को भी प्रेरणा दें, ताकि आपका बच्चा भी आगे चल करके प्रेरणा का पात्र बन सके। नहीं तो हम बच्चे को तो पढ़ाते हैं, हमारे माता पिता बच्चे को तो पढ़ाते हैं, लेकिन क्या अभी तक जो है अपने बच्चे को क्या इस प्रेरणा के पात्र को बना पाए जिसको लाना अत्यंत ही आवश्यक है। और बच्चे को कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें उन्हें दूर रखना होगा। मोबाइल, टीवी, ये सारी चीजें, ये उनके शिक्षा में बाधा आ सकती है। और यदि ऐसा रहा तो ना कोई अपने बच्चे को गांधी बना पाएगा, ना कोई बच्चे को चंद्रशेखर आजाद बना पाएगा, ना कोई अपने बच्चे को भगत सिंह बना पाएगा। दोस्तों, यदि आप ऐसा चाहते हैं तो दोस्तों, तो आपसे मैं यही कहना चाहता हूं कि आज का दिन बड़ा प्रेरणा का दिन है। और इस प्रेरणा के दिन में हमें सबको ऐसे महापुरुषों से प्रेरणा लेनी चाहिए
और उसको अपने जीवन में लागू करना चाहिए, ताकि हम अपने मंजिल को प्राप्त कर सकें, अपने जीवन को शांतिमय और सुखपूर्ण बना सकें। सबसे पहली बात की जो है, यदि हम इस तरीके से बच्चों को मोबाइल और टीवी से वंचित न रख पाए, अनर्गल कामों से वंचित न रख पाए, और यही कारण है कि आज तक ना हम अपने बच्चे को गांधी बना पाए, ना अपने बच्चे को आजाद बना पाए, ना अपने बच्चे को बुद्ध बना पाए। दोस्तों, सही मार्गदर्शन और सही प्रेरणा ही मनुष्य को सही रास्ते पर लेकर जाती है। तो आज के दिन बड़ा ही प्रेरणात्मक दिन है, और मैं आज के दिन उन सभी महापुरुषों को दिल से प्रणाम। वर्तमान में भूत से प्रेरणा लेकर हमें वर्तमान में भविष्य का चिंतन करना चाहिए। और ये सही बात है दोस्तों, जो अपने अतीत को नहीं जाना, जो अपने अतीत को नहीं पहचाना, वो भला कुछ नया कैसे कर सकता है। इसलिए हमको अपने अतीत को पहचानना अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम अपने अतीत को नहीं पहचान पाएंगे, हम अपने समाज में आने वाले परिवर्तनों, आने वाले नई चीजों को कैसे समझ पाएंगे, जिसका समझना अत्यंत ही आवश्यक है। तभी हम अपने समाज के लिए कुछ नया कर पाएंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपको इस 2 अक्टूबर की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी देश की मिट्टी में हम सभी बड़े पले हैं। अरे इसी मिट्टी में सुभाष पले हैं, इसी मिट्टी में जवाहरलाल पले हैं, इसी मिट्टी में हमारे गांधी जैसे महापुरुष पले। तो जब ये इस मिट्टी में रह करके प्रेरणा के पात्र बन सकते हैं, तो क्या हम प्रेरणा के पात्र नहीं बन सकते? जरूर बन सकते हैं। धन्यवाद।